बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, परम धाम में रंग महल की 100 सीढ़ियां यानी हमारी आध्यात्मिक प्रगति की सिंबल हैं, द्योतक हैं। पहली 4 सीढ़ी यानी हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं, सतगुरु जी का स्वरूप, उनकी फोटो, श्री पन्ना जी की पिक्चर या फिर श्री मिहिर राज जी के जन प्रचलित जो उनके स्वरूप का आधार लेते हैं, उनकी फोटो का कई बार हम आधार लेते हैं। पुनः अगली सीढ़ी पे हम श्री क्रमशः से श्री राजश्यामा बोलकर या फिर तारतम का जाप कर, मेहर सागर पाठ, सेवा पूजा सब कुछ बोलकर मन में ही इनका पाठ और मनन करते हैं। अब 5वीं सीढ़ी प्लस चांदा यानी हमारी एक अचीवमेंट जो है वो पूरी होती है, तो वो होती है हमारी आध्यात्मिक उपलब्धि यानी स्पिरिचुअल अचीवमेंट। हमारे जीव ने स्वयं को श्री राज्य की अंगना भाव में भावित कर लिया और फिर उसने सेवा पूजा, मंगल आरती, संध्या आरती, भोग इसी अंगना भाव से किया। तो स्वामी जी की एक चर्चा के अनुसार उस जीव की यही त्याग भावना उसको अखंड मुक्ति दिला देती है। तो राज्य और सतगुरु महाराज की मेहर से ऐसा ही दिल में आया, इसलिए आप सब सुंदर साथ के सामने ये प्रस्तुत किया। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम बहुत ही एक प्यारा, बहुत ही एक अलग रूप से आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं। तो आइए 1 मिनट में ये स्टॉप शेयर करती हूँ। और जो आज तक हम जो सीख चुके हैं ना सुंदर साथ जी, उसके बारे में आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। जो अब तक सीख चुके हैं 100% सुंदर साथ, कोई दूसरी डिवाइस की इसमें जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ही एक प्रश्न आएगा, उसके 4 वो होंगे ऑप्शंस होंगे A B C D, और उसमें से अपनी स्क्रीन पर ही, चाहे आप मोबाइल पर बैठे हैं, लैपटॉप, आईपैड किसी पर भी बैठे हैं, आपको एक ऑप्शन उसमें क्लिक करना होगा और सबमिट करना होगा उसके बाद। और हम देखेंगे कि कितना सुंदर साथ उसमें पार्टिसिपेट आज करता है और कितने आंसर्स उसमें से करेक्ट आते हैं। तो 100% पार्टिसिपेशन सब सुंदर साथ की हमें चाहिए, चैट में लिखने की बजाय, क्योंकि ये जो सर्वे है ना, ये यूट्यूब और फेसबुक पर बैठे हुए सुंदर साथ को भी, उनको भी ये क्वेश्चनेयर दिखेगा और पता लगेगा कि कितने सुंदर साथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो चैट में लिखने की बजाय यदि आप इस पे क्लिक करेंगे तो सब सुंदर साथ को और ज्यादा आनंद आएगा। आनंद आए आप वैसे कर सकते हैं। तो हाँ जी, आशीष जी ये कंडक्ट कर रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आने वाला है सुंदर साथ जी, हिंदी में लिखा हुआ है, तो मैं उसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ूंगी। सबसे पहले हिंदी में, 9 हवेलियों के
7वें फिरावे में कैसी हवेलियां आई हैं। जो हमने 9 हवेलीज कल की थी ना, 9 फिरावे जो हमने किए थे फिरावे हवेलियों के, उसके 7th वाले फिरावे में कैसी हवेलियां आई हैं। गोल यानी राउंड, चौकोर यानी कि स्क्वायर, चौरस हवेलियां, या फिर त्रिकोण यानी कि 3 साइड्स हैं उन हवेलियों के, या फिर पंचमोहल 7वें फिरावे में, 9वें फिरावे में नहीं, 7वें फिरावे में। आई होप आपको याद होगा कल 9 हवेलियों के 9 फिरावों में 7वें फिरावे में किस प्रकार की हवेलियां आई हैं। काफी काफी आंसर्स आ चुके हैं सुंदर साथ जी, बहुत खुशी की बात है। और हाँ जी, और वेरी गुड, 30% सुंदर साथ आंसर दे चुका है। वेल डन सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा। आज तक का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन 40%, बहुत सुंदर। यानी 65 से 70 सुंदर साथ तकरीबन आंसर देने वाले हैं। कम ऑन, ये सबको आता है। अगर गलत भी हो गया कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट को फिर से आज समझने ही वाले हैं। वेरी गुड सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे। और पार्टिसिपेशन चाहिए? हाँ जी, हम केवल फ्यू सेकंड्स और वेट करेंगे, थोड़े से सेकंड्स और। हाँ जी, 50% होने वाला है पार्टिसिपेशन, और उसके बाद हम ये बंद कर देंगे। तो जल्दी क्लिक कीजिए सुंदर साथ जी। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज्यादा समय हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे 5 प्रश्न हैं। वेरी गुड। तो 77 सुंदर साथ ने इसके आंसर दिए हैं, बहुत खुशी की बात है। 78, अभी 80 हो चुके हैं। तो फ्यू सेकंड्स और, क्योंकि ये पहली बार है सुंदर साथ जी। आगे से 40-50 सेकंड में बंद कर दिया जाएगा। 81, ये बहुत खुशी हुई जानकर, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता था क्विज में पार्टिसिपेट करना। हाँ जी, हाँ जी, अब हम बंद कर रहे हैं ताकि दूसरा प्रश्न आ सके। 85 सुंदर साथ ने आंसर दिए, और उसका आपको अभी दिखाई भी देगा कि 77%, 66 सुंदर साथ ने चौकोर आंसर दिया है। क्या ये चौकोर है सातवीं? आप सिर हिलाकर बता सकते हैं चौकोर है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। 77% सुंदर साथ ने, 66 सुंदर साथ। गोल हवेली भी 13 सुंदर साथ ने दिया है, और पंचमोहल 7 सुंदर साथ ने दिया है। तो आज हम फिरावे करेंगे ना, तो इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे। पर बहुत अच्छे, प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। दूसरा प्रश्न, धाम दरवाजे के हांस की, जो वो स्पेशल वाला हांस बाहर था, प्रथम भोम की विशेषताएं क्या हैं? 10 मंदिर की लंबाई उस हांस की, 2 चबूतरे और 28 थंब, यानी 10 मंदिर की लंबाई, 2 चबूतरे और 28 थंब। 30 मंदिर की लंबाई, 2 चबूतरे और 28 थंब, 2 चबूतरे, या 25 मंदिर की लंबाई, 4 चबूतरे और 12 यानी 12 थंब। और लास्ट ऑप्शन है 10 यानी 10 मंदिर की लंबाई, 2 चबूतरे और 20 थंब, 20 थंब। तो इसमें से कौन सा राइट है? बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, मतलब हमारे सुंदर साथ बहुत प्रवीण है वैसे भी। few more seconds. हाँ जी, 70 सुंदर साथ। देखिए अभी कितने सेकंड्स हुए हैं। बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, थोड़े से और। ये सबको अच्छे से आज तक इतना हमने समझा है, सबको समझ में आ चुका है। वेरी गुड। पहले प्रश्न से ज्यादा उत्तर चाहिए इसमें, कम से कम 90 तो होने चाहिए। होने वाले हैं। तो 6 सुंदर साथ और, 5 और, वेरी गुड, 2 और, एक और, लास्ट सखी की वेट हो रही है। हाँ जी, 90 हो गए हैं। तो अब हम बंद करते, क्योंकि समय इतना नहीं है। ये देखिए, तो 62% सुंदर साथ ने इसका उत्तर सही दिया है।
तो क्योंकि आई थिंक वो 28 स्तंभ के चौक में उन्होंने 28 स्तंभ पढ़ा और वो उसमें शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि पहला भी बिल्कुल सही था, बस उसमें थंब 28 लिखे हुए थे, जबकि 5 आगे 5 पीछे अक्षी खुले, तो वो मिलाकर 10 चबूतरे पर 10 उत्तर 10 दक्षिण, तो 20 स्तंभ आए थे। बहुत अच्छा सुंदर साथ जी, ऐसे ही लिखते रहेंगे तो रिवीजन होती रहेगी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे ही ये रिजल्ट आए आप स्टॉप शेयर कीजिए, इसको क्लोज कीजिए ताकि नया प्रश्न आपको देखने को मिल सके। तो ये तीसरा प्रश्न, रंग महल की पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस दिशाओं में क्रमशः क्रम से कितने हांस आए हैं? पहले पूर्व से शुरू करना है, 50 50 50 50 यानी ऑल 50s, 51 51 51 51 यानी सारे 51, या फिर 51 50 50 50, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पहला 51 और फिर बाकी के 50, या फिर लास्ट में क्रम का ध्यान रखिएगा, पूर्व पहले लिखा हुआ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। बहुत अच्छे, इसके तो इतने उत्तर आ रहे हैं, अभी फ्यू सेकंड्स हुए हैं, 50 सेकंड्स। आई होप कि हमारे पास 152 सुंदर साथ इस टाइम बैठा हुआ है, तो कम से कम 125 उत्तर इसमें आने चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आए। क्लिक कर दीजिए सुंदर साथ जी, गलत भी हो गया तो क्या हुआ, अगली बार हम सही क्लिक करेंगे। हाँ जी, 93, 100%, 100 सुंदर साथ सब करेंगे। 95, 5 मोर, 5 क्लिक्स और सुंदर साथ जी, क्विकली। जिन्होंने नहीं किया वो क्लिक करेंगे। सरोज आंटी ने कर दिया हुआ है। मैंने देखा था करते हुए, मीनू दीदी ने भी कर दिया हुआ है। वो कर नहीं पाएंगे शायद, होस्ट है वो। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ गई। आपको तो हाँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, इनके रिजल्ट्स देखिए, वेरी गुड, 74%, 78% राइट आंसर। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, शाबाश। राज्य की तरफ से हम सब सुंदर साथ को शाबाश। तो पूर्व में हमारे जो स्पेशल हांस आने की वजह से वो 51 हांस हो गए थे। यदि आप फिर से रिवाइज, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन और आएगा, धाम दरवाजे के हांस के थंभों का क्रम बताइए। क्रम बताइए, जो हमने याद किया था ना, हीरा पुखराज माणिक पांच नीलवी, फर्स्ट ऑप्शन, या हीरा माणिक पांच पुखराज नीलवी, या थर्ड वाला हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी। वो सेंटेंस याद कीजिएगा, हीरा नीलवी पुखराज पांच माणिक, ये लास्ट वाला ऑप्शन है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही होगा, मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर्स हैं। और आप चिंता नहीं कीजिए, हमें यहाँ पता भी नहीं लगता देखे देखकर कि कौन राइट कर रहा है कौन रॉन्ग कर रहा है, तो घबराइए मत, यहाँ दिखता ही नहीं है, आप क्लिक जरूर कीजिए। 85% राइट आंसर्स, वेरी गुड। 90 सुंदर साथ अब तक उत्तर कर चुके हैं, बहुत अच्छे। 100 होते ही ये बंद कर दिया जाएगा, तो जल्दी से क्लिक कीजिए सुंदर साथ जी, जल्दी से। वन मोर, अरे वाह, 101, 102, देखिए जल्दी कीजिए। 5 4 3 2 1। हाँ जी, अब हम रिजल्ट देखते हैं। बहुत अच्छे, तीसरा वाला ऑप्शन यानी हक महबूब पिया प्राणनाथ निवास, हीरा मानिक पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ याद है, पांच नीलवी। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था, और मैक्सिमम सुंदर साथ ने इसका आंसर सही दिया। और अब ये लास्ट
ये तो मुझे भी नहीं आता था देख के अच्छे से, तो आप इसको कोशिश कीजिए। और ये सेवा आशीष ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। परम धाम की चितवनी में काल माया से मूल मिलावे तक हमें किस क्रम में कैसे आगे बढ़ना है? पहला ऑप्शन सुमंगला पुरुष, फिर महाविष्णु आदि नारायण आएंगे, और फिर अखंड ब्रिज व रास, फिर सरवरस सागर, फिर अमृतवन, फिर यमुना जी, फिर चांदनी चौक और रंग महल। और अगली बार देखिए दूसरा ऑप्शन, महाविष्णु आदि नारायण, अखंड ब्रिज व रास, सुमंगला पुरुष, सरवरस सागर, अमृतवन, यमुना जी, चांदनी चौक और फिर रंग महल। ध्यान से देखिएगा, महाविष्णु आदि नारायण, सुमंगला पुरुष, अखंड ब्रिजरास, अमृतवन, जमुना जी, चांदनी चौक, सरवरस सागर, रंग महल। और लास्ट ऑप्शन अनिल अंकल, इसमें आपका किरण आंटी, सब किरण आंटी को कॉल कीजिए तो ये सारे सुंदर साथ जिनको बहुत अच्छे से आता है उनको, उनकी क्लिक इसमें बहुत जरूरी है। तो लास्ट ऑप्शन महाविष्णु पहले, फिर आदि नारायण, महाविष्णु आदि नारायण, सुमंगला पुरुष, अखंड ब्रिज व रास, सरवरस सागर, यमुना जी, अमृतवन, चांदनी चौक, रंग महल। यदि विजय अंकल बैठे हैं, मीनू दीदी, किरण प्रणामी जी, आप सब सुंदर साथ का क्लिक इसमें बहुत जरूरी है, और बाकी सब सुंदर साथ जो इसको समझ चुके हैं। हाँ जी, काफी पार्टिसिपेशन आ चुकी है, बस थोड़ा सा और वेट करें। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में इतनी पार्टिसिपेशन आनी बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड, 70, 8, वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे। इसमें मुझे आशा इतनी नहीं थी कि 90 सुंदर साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मैं आशीष को बोल रही थी ये आपने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया बस फ्यू सेकंड्स और हम बंद कर देंगे 100 होते ही। 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें भी देखिए मैक्सिमम सुंदर साथ ने राइट आंसर दिए। बहुत आनंद आया, आशा है आप सब सुंदर साथ को भी इसमें बहुत आनंद आया होगा, रिवीजन हुई होगी। तो ये क्विज का या क्वेश्चन आंसर्स का एक और माध्यम, जितने सुंदर सुंदर प्रश्न और वो बनाकर प्रियंका जी लाती हैं और मीनू दीदी लाती हैं, इतने सुंदर सुंदर प्रश्नों के माध्यम से हमें रिवाइज करने का मौका मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत सुंदर साथ का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका थोड़ा समय लिया सुंदर साथ जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस मीटिंग को शुरू करने के लिए जो सुंदर साथ रोज सुबह उठकर ये त्याग कर रहे हैं, उनके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम जी। सरोज आंटी, सरोज का तो अर्थ ही होता है कमल। कमल यानी माया के इस कीचड़ में वो कमल की भांति ऊपर खिला रहता है, उसको माया छू भी नहीं पाती है। तो ऐसी सरोज आंटी के चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से कोटान कोट प्रणाम। वो और मीनू दीदी उठकर इस मीटिंग को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। वही कारण है, कारण और महाकारण भी हम समझ रहे हैं शाम की इस बैठक में। तो यही कारण है कि ये मीटिंग आगे आगे और आप सब सुंदर साथ के सहयोग से ये आगे आगे एक एक पग हम धरते जा रहे हैं। तो सुबह सुबह उठकर जो सुंदर साथ इसमें जुड़ते हैं, उनके धाम हृदय में बैठे धाम धनी के चरणों में प्रणाम जी। जो बाद में भी देखते हैं, किसी भी तरह से चर्चा चितवनी चर्चनी में समय व्यतीत करते हैं, उन सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम इन ये दो सुंदर साथ ने बहुत देर से रेज हैंड किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? पूनम, आप सिर हिलाओ पूनम, तभी ऑन करो। कहना चाह रहे हो? ओके, बोलो। हाँ जी, यही कह रही थी मेरे की हो पा रहा था, समझ नहीं आ रही थी, टच किया अच्छा, तो ये कर नहीं पा रहे थे सोनू, इसलिए इस तरफ ध्यान दे लिया करो कि पहली बार कर रही हूँ, तो थोड़ा समझाना कि कैसे करना है उनको।
हाँ जी। नेक्स्ट टाइम जैसे नाम से पता चल रहा था, हो पा रहा था कि नहीं उससे? नहीं, यहाँ जो पे ना दिखता नहीं है कि किसने किया किसने, बस ये पता लगता है कि इतने % सुंदर साथ जी ने कर दिया। टच करना होता था ना जो क्वेश्चन है उसको, बस तो हो गया हाँ होगा। जी। ठीक हाँ हाँ है। जी, जी, और सबमिट करना है, नीचे सबमिट का बटन होता है ना, वहां क्लिक अच्छा करना है ठीक है, उसके बाद। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं सुरक्षा जी? ओके, ओके, ठीक है। हाँ जी, सोनू शुरू करो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो कल हमने ये देखिए हवेलियों के फिरावे, 9 फिरावों के बारे में समझा था। तो ये यदि आप देखें, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां फिरावा हमारा चौरस हवेलियों का, जो आज प्रश्न में था ना, 7वां फिरावा चौरस हवेलियों का, ये दूसरा, चौथा, छठा और 8वां फिरावा गोल हवेलियों का, और सबसे आगे जाकर 9वां फिरावा हमारे पंच महलों का। तो ये हमारे हवेलियों के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फिरावे हमारे ये टोटल हवेलियों के आते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये देखिए, ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये है 28 मंदिर की फुलवारी यहाँ पर आती है। 28 मुझे भी पहले याद नहीं रहता था कि कितने मंदिर की है। तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा सुंदर साथ जी, जब हम रंग महल के अंदर आए थे ना, उसके बाद हमें 28 स्तंभ का ही चौक मिला था। तो शुरुआत भी 28 से हुई और उसके बाद अंत में भी 28 ही मंदिर की हमें यहाँ पे फुलवारी भी मिलती है। यदि नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं। और उसके आगे ये देखिए, ये जो मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि ये जो यहाँ पर स्तून दिखाई दे रहे हैं ना जी, हाँ जी, ये देखिए, ये चारों तरफ ये जो नीले कलर के हमें ये स्तून, ये पानी के स्तून ऊपर जाते हुए, कल मैंने महाराज जी की वृत्ति में पढ़ा, आपको पता है ये स्तून कितने बड़े हैं? यहाँ तो एक छोटा सा डॉट या गोला हमें दिखाई देता है, 8 मंदिर के लंबे, 8 मंदिर के चौड़े ये स्तून हैं। और ये स्तून ऊपरा ऊपर पूरा 10 भोम गए हैं, बीच में कहीं भी वो कवर नहीं हुए हैं। जैसे हवेलियों की छत आ गई, गोल हवेलियों की छत आ गई, और ये 28 स्तंभ के चौक के ऊपर भी छत आई, महलों के ऊपर भी छत आई, पर ये स्तून के ऊपर कहीं छत नहीं आई। पूरे ऊपरा ऊपरा 10वीं भौम आकाशी पर जाकर जल का प्रत्यक्ष रूप से, खुला हुए जल के हमें वहां पर जाकर दर्शन होते हैं। यहाँ तो एक तरह से मोटी पाइप होती है ना, पानी के स्तून ही आगे जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो आइए अब हम आज चौरस हवेली और सबसे पहले हम 28 स्तंभ के चौक के बारे में उनकी पूरी शोभा के हम दर्शन करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। हम सब सुंदर साथ मिलकर सबसे पहले 28 स्तंभ के चौक में चलेंगे, जो कल हमने मोटे रूप से थोड़ा थोड़ा सा हमने समझा था। हाँ जी, तो ये देखिए, ये बाहर की मंदिरों की हार, ये हमारा बहुत सुंदर भव्य विशाल धाम दरवाजा, दर्पण रंग का, जिनको पार करके हम अंदर आए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें एक गली मिलती है और उसके बाद हमें 28 स्तंभ का चौक के दर्शन होते हैं। तो 28 स्तंभ का चौक इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 स्तंभ इस तरफ पूर्व की तरफ, 10 स्तंभ पश्चिम की तरफ, आप गिन भी सकते हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये कोने वाले जो थंब है ना, ये हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। तो इसलिए उत्तर में आते तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थंब है, पर ये कोने वाले हम पहले से 10 में काउंट कर चुके हैं। तो इसलिए बोलते हैं उत्तर में 4 थंब, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही दक्षिण में भी 1, 2, 3 और 4। तो 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4, 10 प्लस 4 प्लस 4। तो हमारे पास ये होता है 28 स्तंभ के चौक की शोभा। और हमने कल क्या किया था, ये देखिए,
हवे ये जो महलों की मंदिरों की पहली हार हमारे पास दरवाजे के साथ आई थी, उसके बाद हमारे पास 2 थंब और 3 गलियां, 2 थंबों की हार ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये 2 थंबों की हार, ये पहली थंबों की हार, ये दूसरी थंबों की हार, और उनके अंदर ये 3 गलियां और थंबों की अति सुंदर मेहराबें, जो कल हमें मीनू दीदी ने बहुत अच्छी पिक्चर से उनके दर्शन हमें करवाए थे मेहराबों के, बहुत सुंदर। तो ये 2 थंब की हार, 3 गलियां, और अंदर फिर से ये देखिए 6000 मंदिरों की दूसरी हार यहां पर शुरू होती है, फिर से 2 थंबों की हार और 3 गलियां। और उसके बाद ये जो है, ये हमारी नई ही शोभा शुरू हो जाएगी। यहाँ से हवेलियां जो हमने अभी समझी, 4 चौरस 4 गोल, ये उसकी हमें दीवार दहलान वो दिखाई दे रही है। ये हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो ये सारे 6000 मंदिर यहाँ पर, और 6000 मंदिरों की हार ये जो घूमकर आएगी, ये सारे श्रृंगार के मंदिर हैं। तो श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण और सोने के बर्तन और खाने पीने का सामान, शीशियां, छोटे छोटे जो भी आपको चाहिए होते हैं, राज जी ने पूरा साजो सामान उन मंदिरों में हमारे लिए रखा हुआ है। और एक मैं आपसे और सुंदर साथ जी बताना चाहूंगी, ये जो हार है ना, ये बाहर की हार और ये अंदर की हार, ये मंदिरों की आई हुई है। हाँ जी, ये हार जो है ये मंदिरों की आई है। पर ये जो जब हम अंदर चले जाते हैं ना, मैं आपको एक और पिक्चर से एक बार हवेलियों से फिर से दिखाना चाहती हूँ कि ये जो हम अंदर जाते हैं तो वो हवेलियां शुरू हो जाती हैं। हवेली हमेशा, यहाँ भी आपने सुना होगा कि हवेलियां जो हैं वो रूम्स से या मंदिर से वो बड़ी होती हैं, तो उन हवेलियों में बहुत सारे मंदिर होते हैं उसके बाद। तो हवेली का साइज मन में बड़ा बड़ा आप सोचिएगा, हवेली बहुत सारे मंदिरों की आएगी। तो मंदिर छोटा होता है यानी रूम, पर हवेली बड़ी होती है जिसमें बहुत सारे रूम्स यानी बहुत सारे मंदिर हमें आगे आगे मिलेंगे। तो ये 28 स्तंभ के चौक की शोभा क्या है? 28 स्तंभ के चौक में सिंहासन, कुर्सियां और भी बहुत कुछ बैठने का, सखियां यहाँ बहुत सी लीलाएं करती हैं। वहां कोई भी जर्रा ऐसा नहीं है जहां राज्जी, जो राज्जी के हृदय का व्यक्त स्वरूप है, वहां कोई लीला ना होती हो। तो हर एक जर्रे में कोई ना कोई लीला आपको जरूर दिखाई देगी। आते जाते सखियां, राज श्यामा जी इन सोफों पर, इन सिंहासनों पर, कुर्सियों पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, अटखेलियां करते हैं। सुंदर पश्चिमी गिलम हर जगह वहां बिछी हुई है जहां भी होनी चाहिए। वो इतनी नर्म गिलम है कि उसमें यदि आप अपने चरण रखें तो इतनी कोमल में आप यहाँ खड़े होकर महसूस करें। सुंदर साथ जी, आपने धाम दरवाजे से प्रवेश किया है, इस गली को पार किया है, और आप यहाँ चांदनी चौक में खड़े हैं, तो आपको आसपास क्या दिखाई दे रहा है? आपको पूर्व की तरफ तो आप धाम दरवाजा छोड़कर आए हैं, और यहाँ उत्तर की तरफ आपको थंब भी दिखाई दे रहे हैं, उनकी मेहराबें दिखाई दे रही हैं, मंदिरों की दूसरी हार दिखाई दे रही है, और फिर से थंब और मेहराबें दिखाई दे रही हैं। तो आपने ये बात नोटिस की कि इन मंदिरों की हार और ये मंदिरों की हार इसके बीच में ही आ गई है। तो यहाँ के कुछ मंदिर यहाँ पर कट गए हैं, तो इसीलिए 28 स्तंभ के चौक ने उनकी यहाँ पर जगह ले ली है। ये थंब के सामने ये थंब, थंब के सामने थंब, थंब के सामने थंब, इनके सामने थंब, मंदिर के सामने ये देखिए थंब के सामने थंब, और पूरा यहां से यहां तक हमें 28 स्तंभ का चौक और उसके आसपास की परिक्रमा ही दिखाई देती है, जब तक कि हमारी हवेली शुरू नहीं हो जाती। तो पूरी जगह इन्होंने ली है। तो हम 28 स्तंभ के चौक के दर्शन और भी सुंदर सुंदर नक्शों से एक बार करते हैं, और वहां की लीलाओं को भी हम अभी समझेंगे। ये देखिए, यहाँ भी 28 स्तंभ का चौक आपको बहुत ही सुंदर शोभा लिए हुए यहाँ पर भी दिख, और आपको ना लोकेशन पता लगेगी कि ओवरऑल 28 स्तंभ का चौक कहाँ पर आया है। ये देखिए, ये चांदनी चौक से ये हमारे चबूतरे, और उसके बाद धाम दरवाजे को हमने पार किया, तो पार करते ही ये 28 स्तंभ का चौक, और ये मंदिरों की पहली हार, ये जो डार्क पिंक कलर में है ये मंदिरों की दूसरी हार, यहाँ थोड़े से मंदिर कट के बीच में 28 स्तंभ का चौक,
ये मंदिरों की दूसरी हारी चारों तरफ घूमती हुई आपको दिखाई देगी। बीच में ये, हाँ जी, बीच में ये देखिए 2 थंबों की हारें और बहुत सुंदर यहाँ तो मेहराबें भी दिखाई गई हैं। तो इन थंबों में मेहराबें बनी हुई, और उसके बाद वही हवेलियां जो हमने अभी समझी थी, हाँ जी, ये देखिए उसके बाद ये पहली हवेली की हार चौरस हवेलियों की पूरी घूमकर आएगी, पूरी घूमकर, दूसरी चौरस हवेलियां, फिर तीसरी हार, फिर चौथी हार। तो ये एक फिरावा हमारा पूरे रंगमहल के आसपास आएगा, फिर यहाँ से गोल हवेलियां शुरू हो जाएंगी। तो ये हम पहली चौरस हवेली की भी आज बात कर, ओवरऑल शोभा देखने के बाद हम पहली चौरस हवेली पर आएंगे। तो आपको ये लोकेशन समझ में आई होगी कि 28 स्तंभ का चौक कहाँ पर आया है। अब हम 28 स्तंभ के चौक के ही अलग अलग जितने भी आज तक नक्शे बने हैं और जितनी भी आज तक शोभा उसकी ड्रॉ हुई है, उन सब से हम 28 स्तंभ के चौक की शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये है धाम दरवाजे का मंदिर। केवल दरवाजा पार नहीं करना है हमें, ये पूरा मंदिर पार, यानी एक दरवाजा यहाँ पर पूर्व दिशा में, फिर ये दरवाजे का पूरा मंदिर जो 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा आया था, उस मंदिर को हमने पूरा क्रॉस किया। फिर अंदर एक और दरवाजा ऐसा ही मंदिर से उधर अंदर जाने के लिए, तो वो दरवाजे को क्रॉस किया, और फिर ये बीच में एक गली आई, और फिर आए ये 28 स्तंभ के चौक के दर्शन होते हुए हमें। तो इसमें हमें ये भी दिखाई दे रहा है, या बाहरी हार मंदिरों की, और ये अंदर वाली हार जिसमें से थोड़े से मंदिर कटे, और ये थंबों की हारें भी हमें बहुत सुंदरता से उनके दर्शन होते हुए, और उसके बाद ये हवेलियां शुरू होती हुई ओवरऑल शोभा का थोड़ा सा हमें यहाँ पर लुक मिल रहा है। और ये 28 स्तंभ के चौक में ये देखिए सिंहासन, कुर्सियों की अनुपम शोभा धारण किए हुए ये 28 स्तंभ का चौक। और अब हम इससे भी देखते हैं, हाँ जी, ये देखिए ये नए, ये महाराज जी के नक्शों में ही कितने सुंदर सुंदर लेबल लगाकर हमारा सुंदर साथ तैयार कर रहा है दिल्ली की सुंदर साथ, गीतू जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ की मेहनत, मीनू दीदी, किरण जी, उन सब की गाइडेंस। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ से हमने दरवाजा पार किया, इसी बहाने हमारी थोड़ी रिवीजन भी हो जाती है। ये एक गली, और ये हमें 28 स्तंभ के दर्शन होते हुए, और मेरे जैसे बिगिनर के लिए यहाँ लेबल्स को देखकर वो भी पता लग जाता है कि कोई शोभा छूट तो नहीं गई है जो हम लोगों ने अभी तक, हम सुंदर साथ ने नोटिस ही ना की हो। तो ये 28 स्तंभ का चौक, ये मंदिरों की पहली हार घूम कर जाती हुई, जिनके बाहरी दरवाजों का वर्णन भी हमने सुना था, और कल मीनू दीदी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया था, वो भी इसमें बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए बाहर के मंदिरों की धाम रौस की तरफ से मंदिरों की बाहरी दीवार देखें तो 2 दरवाजे और एक झरोखा और 6 जाली द्वार। और ये देखिए पाखे की दीवारों में, यानी संधि की दीवारों में एक एक दरवाजा दूसरे मंदिर में जाने के लिए, और अंदर भीतरी तरफ केवल एक द्वार, यानी 5 दरवाजे टोटल आए हैं इस मंदिर में जो धाम रौस से दिखाई देते हैं। पर जो अंदर मंदिरों की 6000 मंदिरों की हार है ना, उसमें आप देखिए कितने दरवाजे हैं। इस तरफ पूर्व की तरफ से भी एक, पश्चिम की तरफ से भी एक, उत्तर में भी एक, और दक्षिण में भी एक। तो यहाँ 2 दरवाजे किसी भी दीवार में नहीं आए, तो यहाँ 5 की बजाय 4 दरवाजों की शोभा होती है। तो ये 4 दरवाजे हमें हर हवेलियों के मंदिरों में भी सेम टू सेम ऐसी ही शोभा इतने ही दरवाजों की मिलेगी। केवल ये धाम रौस पर बाहरी शोभा को और बढ़ाने के लिए उसमें 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और एक झरोखा दिया गया है। तो हमें बहुत अच्छे से 28 स्तंभ के चौक की लोकेशन और समझ में भी आ गया कि पहली हार मंदिरों की और दूसरी हार मंदिरों के बीच में और आसपास कैसे उन्होंने अपनी जगह ली हुई है। तो आइए उसके बाद अब हम चलते हैं, हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको मैं एक बहुत ही अच्छी शोभा दिखाना चाहूंगी।
जी। ये देखिए, ये है ओवरऑल 28 स्तंभ के चौक की शोभा। अति सुंदर, अति प्यारी ये शोभा। आप इसको देखेंगे, बनाने वाली जो बच्चियां हैं, हमारी राजकोट की बच्चियां दंग रह जाएंगे देखकर। ये बहुत ही प्यारा सा सोफा सेट जैसे बनाया उन्होंने। ये सिंहासन और बीच में टेबल लगी हुई, और यहाँ पर बहुत सुंदर सिंहासन, कुर्सियां। आप इनके बस ये देखिए, आसपास 28 स्तंभ लगे हुए, बहुत ही सुंदर। आप इनके दर्शन करते जाइए बस। कितनी सुंदरता से धाम धनी ने वहां पर 28 स्तंभ के चौक की शोभा दी है कि सखियों आओ, यहाँ बैठो, बातें करो, और एक दूसरी से प्रेम भरे वार्तालाप करो। तो ये देखिए ये, और उसके बाद ये अलग अलग आपको इसके व्यूज यहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। अति प्यारा, अति सुंदर उन्होंने ये बनाई है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बड़ा हो ताकि और अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए सुंदर साथ जी, दूर से जब हम धाम दरवाजे से अंदर आए ही हैं तो ये हमें 28 चौक के थंब की, ये देखिए ऐसे दिखाई देगी उनकी शोभा। ये बिल्कुल धाम दरवाजे के जैसे ही ये मेहराब जो है वो 2 मंदिर की लंबी आएगी, और उसके अगली मेहराब भी ऐसे ही 2 मंदिर। तो पूरे 2 मंदिर का धनी ने दिया है कि चलते जाओ और अपने उत्तर में, अपने दक्षिण में सुंदर सुंदर उस शोभा को निहारते जाओ। आइए हम जल्दी से इस शोभा को मन में बसाने का प्रयत्न करेंगे। कितनी सुंदर सिंहासन, कितनी सुंदर कुर्सियां, और कितने सुंदर ये गोल गोल मेज लगे हुए कि यहाँ पर बैठो और गोल मेज कॉन्फ्रेंस करो, या फिर बैठकर खूब खूब उसके आनंद लीजिए। ये देखिए सिंहासन, और आपने यदि देखा हो, ये देखिए आधा थंब, ये देखिए नीलवी, और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर थंब लगाए हुए, उस पर चित्रकारी। और जब हमारा मन करे ना, इन्हीं थंबों पर मैंने एक बहुत ही सुंदर पिक्चर यहाँ पर देखी, ये वाली। तो ऐसा मन किया, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप ये देखिए 2 मंदिर की ये चौड़ी हमें मेहराब यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां से हमें अंदर की तरफ प्रवेश करना है। यदि आप इस पे वो फोकस करें ना, कितना सुंदर ये उन्होंने किया है। ऐसे लगा कि ये जो चौपाई भी आती है ना, उसमें घोड़े पर राखत हैं, उनके ऊपर, परों वाले घोड़ों के ऊपर आप एक बार चढ़ जाइए तो कहाँ कहाँ वो आपको रंग महल में भी और रंग महल के बाहर भी कहाँ कहाँ सुखपाल में आज बैठने का मन नहीं हो रहा, दिल नहीं कर रहा, तो इसी घोड़े पर, कंचन रंग का है ये घोड़ा भी दिखाई दे रहा है, उसी पर चढ़कर यदि आप पूरा परम धाम घूमे तो कितना मजा आएगा। घोड़े पर राखत हैं आसमान में फिरत, बहुत ही सुंदर। ये देखिए अति सुंदर शोभा, मन मोह लेने वाली। तो हम नेक्स्ट ये देखिए अगली पिक्चर, बहुत ही प्यारी। और हाँ जी, आप बस इनके दर्शन कीजिए ताकि हम उसके आगे फिर चौरस हवेलियों की बहुत ही सुंदर शोभा हम समझेंगे। ये देखिए ये बीच में कितना बड़ा, ये कितना बड़ा ये सोफा पड़ा हुआ, रत्न जड़े हुए उसमें, और वहां के रत्न ऐसे नहीं होते सुंदर साथ की वो चुभने लग जाएं। वो देखने में तो आपको बहुत सुख देते हैं, पर अति कोमल रत्नों से जड़ित सिंहासन हो, कुर्सियां हो, थंब हो, गिलम, गिलम में भी रत्न जड़े हो सकते हैं वहां पर, तो वो भी चुभते नहीं है, अपार सुख देते हैं। तो ये देखिए थंबों की अति सुंदर शोभा, एक 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 थंब का आनंद लेने की कोशिश कीजिए। सुंदर साथ जी कितनी मेहनत सुंदर साथ ने नए नक्शे बनाने में भी की, और ये 3D व्यूज भी उनके देखिए कितने प्यारे प्यारे। ये देखिए अलग अलग, हाँ जी। और यहाँ तक हमने ये 28 स्तंभ के चौक की शोभा बहुत ही प्यार से, बहुत इसको मन में बसाने का, दिल में बसाने का जरूर कोशिश कीजिएगा सुंदर साथ जी। क्योंकि केवल हम यदि गिनती करते रहेंगे या केवल नक्शे में देख देख कर ही उसको खुश होते रहेंगे तो वो रस,
वो आनंद लेने से वंचित रह जाएंगे जो हम वहां खड़े होकर एहसास करके महसूस करके उस आनंद को ले सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वहां खड़े होकर आसपास की शोभा का, ऊपर नीचे, ऊपर चंद्रमा लगा है, यहाँ पर नीचे गिलम बिछी हुई है, तो एक एक शोभा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं चौरस हवेली, जो हमने अभी फिरावे समझे थे ना सुंदर साथ जी, उसमें चौरस हवेली की एक शोभा को हम देखते हैं कि चौरस हवेली वहां पर कैसी दिखाई देती है। हाँ जी, तो ये महाराज जी के बहुत सुंदर नक्शे। अब हम ओवरऑल हमें समझ में आ गई कि हमने पहले चांदनी चौक से आए, सीढ़ियां चढ़ी, और फिर ये धाम चौक में आए, मंदिरों की एक हार थी, हमने तो दरवाजे से ही पार कर लिया। यदि आप चाहें ना तो इन मंदिरों के जो बाहर दो दो दरवाजे आए थे, उनमें से किसी भी दरवाजे में अंदर जा सकते हैं और भीतरी दरवाजे से निकलकर भी अंदर आ सकते हैं। इतने सारे रास्ते हैं। कल एक बहुत विशेष बात, थोड़ा सा लेट हो जाता है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर एक बहुत विशेष बात मन में आई। आशीष जी ने मुझे बताया कि विप्रो में जब उनकी ट्रेनिंग होती थी तो उसके दौरान उन्होंने ये बताई थी कि कल जैसे बात हुई कि यदि कोई सखियां, मैं इसको जूम करके आपको एक बार कोशिश करती हूँ बताने की, कि बाहरी मंदिरों की हार से मैं और मेरी सखी, जैसे कि हम दोनों ने जैसे सोचा, आप भी सोचिए, मैं और मेरी सखी एक दरवाजे से मैं अंदर गई, एक दरवाजे से मेरी सखी आशीष अंदर गए, हम दोनों एक एक दरवाजे से अंदर गए और हम आपस में बातें करते हुए आगे देखा ही नहीं हमने कि दो दरवाजों के सामने दो दरवाजे नहीं आए हुए हैं, तो क्या हम दीवार से टकरा जाएंगे यदि हम आपस में बातें करते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि आगे तो एक ही दरवाजा मिलेगा। ये मंदिरों की बात हो रही है धाम रॉस पे। यहाँ हमें पूर्व की तरफ दो दरवाजे मिलते हैं, एक दरवाजे से मैं अंदर गई, एक दरवाजे से मेरी सखी अंदर गई। हम एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर जा रहे हैं, तो क्या दीवार से टकरा जाएंगे अंदर जाके, क्योंकि सामने तो एक ही दरवाजा आया है, तो हम वहां पर नहीं टकराएंगे। क्यों? आपको एक बात बताती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी वो यूएसए में गए, तो वो बुक पढ़ने में, किताब पढ़ने में इतने तल्लीन थे कि लाइब्रेरी में वापस करने जा रहे थे, वो बुक पर पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, शायद कुछ पेज उनसे छूट गए थे पढ़ने, तो वो पढ़ते पढ़ते अंदर जा रहे थे, अचानक लाइब्रेरी का जो है वो समय खत्म हो गया। और यूएस में और विदेशों में और आजकल भारत में भी टाइम के मामले में बहुत पर्टिकुलर होते हैं, तो वो समय पर बिल्कुल दरवाजा बंद कर देते हैं। तो उन्होंने, जो लाइब्रेरियन थे, उन्होंने समय पर वो दरवाजा बंद कर दिया। और विवेकानंद जी बुक पढ़ने में इतने तल्लीन थे, उनको अचानक पता ही नहीं लगा कि वो दरवाजा बंद हो गया, और वो अपनी ही तल्लीनता में वो उस दरवाजे को कैसे उनका शरीर क्रॉस करके वो अंदर पहुंच गए। लाइब्रेरियन इतना हैरान हो गया कि मैंने तो ये दरवाजा बंद किया था, विवेकानंद जी अंदर कैसे प्रवेश हुए। तो ये तो इस काल माया की बात है सुंदर साथ जी। विवेकानंद जी इतने एकाग्रचित और इतना उनका मन जो है वो इतना तल्लीन था उसमें कि उसने दीवार को, उसने दरवाजे को क्रॉस करके वो अंदर चले गए। तो ये तो परम धाम की बात है। और आज तक यूएसए में वो लाइब्रेरी का वो दरवाजा उनकी स्मृति में बंद रखा गया है। जब एक और विवेकानंद आएगा तभी ये दरवाजा खुलेगा, उसके पहले ये दरवाजा नहीं खोला जाएगा। तो आज तक वो दरवाजा वहां बंद पड़ा है। तो सुंदर साथ जी, वो तो यहाँ के एकाग्रचित होकर उन्होंने क्रॉस कर लिया, ये तो परम धाम की नूरी कोमल दीवारें हैं, हम वहां टकराएंगे नहीं, हम वहां अपने प्रेम में ही उन दीवारों को, उन दरवाजों को, यदि वो बंद भी हो वहां तो खुल जाते हैं स्वतः ही, हम उनको क्रॉस करके कैसे अंदर पहुंच जाएंगे। तो कभी भी
परम धाम की चर्चनी में ये प्रश्न कभी भी हमारे दिल में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर तो जगह छोटी है, यहाँ से अंदर कैसे जा सकते हैं। तो वहां पर सब चेतन, सब नूरी परम धाम की 5 विशेषताओं के 5 गुणों के बारे में भी हम बहुत जल्द इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे वहां कोमलता से ही सारी दीवारें भी खुल जाती हैं और दरवाजे भी कोमल होकर ही खुल जाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहली हवेली जो हमारी आती है वो रसोई की हवेली आती है। प्रथम हवेली 28 स्तंभ के चौक के बाद पहली चौरस हवेली। पर उस चौरस हवेली को डिस्कस करने से पहले, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक ओवरऑल व्यू सारी चौरस हवेलियों का बताना चाहूंगी धामधनी की मेहर से, और उसके बाद हम देखेंगे कि रसोई की हवेली स्पेशल क्यों आई है, बाकी चौरस हवेलियों से रसोई की हवेली में ऐसी क्या खास बात है, क्या डिफरेंट आया वहां पर। तो पहले हम एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए आप, ये चौरस हवेलियों को देखिए, ये सारी पहला जो आएगा ना हार, पहले फिरावे की पहली हार जो घूमकर आएगी, ये है उनकी चौरस हवेलियां। तो हम एक खास सब में देखते हैं कि चौरस हवेलियां आई कैसी हैं। तो अभी हम रसोई की हवेली पे फोकस करने की बजाय हम ये साइड में जो रसोई की हवेली के दक्षिण में जो हवेली आई है ना उसको, या फिर उसका थोड़ा सा साइड में है तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाकर रसोई की हवेली के पश्चिम में जो हवेली आई है, ये रसोई की हवेली, दिशाएं भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा, पश्चिम में जो हवेली आई है उसको देखते हैं। हाँ जी, तो बहुत ही ध्यान से हम इनको देखने का प्रयास करेंगे जी। तो हम इन हवेली के बारे में बात कर रहे हैं। ये चौरस हवेली, हवेली यानी मंदिरों से बहुत बड़ी, मंदिर यानी एक कमरा, पर हवेली में ये देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि जब भी किसी हवेली के अंदर जाना है तो 2 थंबों की हारें और 3 गलियां आती हैं, और जब हम हवेली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो 1 थंब की हार और 2 गलियां आती हैं। पर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ये देखिए, एक जो हवेली होती है ना, मैं आपको ड्रॉ करके कोशिश करती हूँ, एक हवेली एक्चुअली यहां से, हाँ जी, यहां से लेके और यहां तक, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक, बिल्कुल बीच वाली थंबों की बीच वाली गली में मैं यहाँ पे चल रही हूं अभी। ये देखिए, ये बीच वाली गली में हम लोग बिल्कुल 2 थंबों की हारे, 3 गलियां है ना, तो 3 गलियों में से बीच वाली गली जो है ना वो आधी इस हवेली में काउंट होती है, आधी दूसरी हवेली में काउंट होती है। तो एक्चुअली यदि देखा जाए तो इस हवेली के बाहर थंबों की एक हार है, क्योंकि यदि आप साइड वाली हवेली कभी देखेंगे ना तो थंबों की एक हार है इस हवेली के बाहर, और ये पूर्व वाली हवेली की भी तो थंबों की एक हार है ना। तो दोनों की मिलकर जब हम एक हवेली से दूसरी हवेली की तरफ प्रवेश करते हैं तो वो मिलकर 2 थंबों की हारें हो जाती हैं। पर यदि ओवरऑल हम एक ही हवेली पर फोकस करें तो 1 थंबों की हार इस हवेली की बाहर, 1 थंबों की हार इसके अंदर, और 1 थंबों की हार जब हम यहाँ पे चबूतरा चढ़ेंगे उसके अंदर आएगी। तो एक हवेली की टोटल 3 थंबों की हारें होती हैं। यदि हम ये समझ, हार मतलब लाइन, कतार, तो यदि हमें ये समझ में आ जाए ना तो हमें मूल मिलावा हम चलेंगे तो उसको समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक हवेली की थंबों की 3 हारें होती हैं, पर जब हम इस हवेली से, ये है इनका मेन गेट, तो इस हवेली से जब हम इस हवेली में प्रवेश करते हैं तो बीच में थंबों की 2 हारें आ जाती हैं, क्योंकि एक इसकी और एक इस हवेली की आ जाती है। तो आइए अब हम शुरू से शुरू करते हैं कि ये हवेली कैसी दिखती है। तो चौरस हवेली जो है ना सुंदर साथ जी, उसके सबसे पहले उसमें हम प्रवेश कैसे करते हैं, ये देखिए, ये जो है ना ये बहुत ही सुंदरता यहाँ पे शोभा लिए हुए
मैं आपको एक बार किसी और नक्शे से भी ये दिखाना चाहूंगी। हाँ जी, तो चौरस, हाँ जी, हम इसी से समझते हैं क्योंकि इसका एप्रोप्रिएट कोई मुझे और मिला नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे ना वो करती जाऊंगी आपको। थोड़ा सा ये जूम करके, थोड़ा धुंधला होगा पर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हवेली में जब आपको एंटर करना है ना, तो ये है उसका मेन गेट यानी प्रमुख द्वार का मंदिर। और ये मंदिर आपको हवेली के चारों तरफ मिलेंगे, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। और ये मेन गेट में क्या स्पेशलिटी होती है मुख्य द्वार हवेली का, कि उसके आसपास, जैसे हम धाम रौस पर चढ़े थे ना, चौक में चढ़े थे, 100 सीढ़ियां चढ़ के चौक के आसपास 2 चबूतरे आए थे। तो ये चबूतरों की हमेशा, जब भी हम मुख्य द्वार में कहीं भी जाएंगे तो उसके आसपास आपको ये देखिए ये चबूतरे दिखाई देंगे। अब उसके अंदर भी मंदिर है, यदि आपने देखा हो तो जब आपको इन चबूतरों से इन मंदिरों में जाना होगा, ये चबूतरे हमेशा कमर भर ऊंचे आते हैं। तो इन चबूतरों के, पहले इन चबूतरों की बात करते हैं। ये चबूतरा कैसा आया, आप वहां पे खड़े होकर स्वयं को महसूस करने की कोशिश कीजिए। चबूतरे पे मैं खड़ी हूं, कैसे गई मैं उस चबूतरे पे, उसके तीनों तरफ यानी पूर्व, और इसकी बात कर रहे हैं इस चबूतरे की, पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ 3-3 सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हैं। और सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह कठेड़ा लगा हुआ है यानी कि रेलिंग लगी हुई है। तो 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरों पर जा सकते हैं। और जहां पर भी ये चबूतरा शब्द आपको सुनाई दे परमधाम में, तो समझिए कि उसके ऊपर गिलम बिछी हुई है, उसके ऊपर सिंहासन है, कुर्सियां हैं, अपार शोभा थंबों की आई हुई है। हमेशा यहाँ पर थंब जरूर लगे होते हैं चबूतरों पर, और उनमें मेहराबें भी बनी होती हैं। और जो चबूतरा मंदिर की दीवार की तरफ होता है उसमें अक्षी मेहराब होती है यानी यहाँ पर, और जो चबूतरे यहाँ, जो थंब यहाँ खुले होते हैं उनमें खुली मेहराब होती है। और फिर इधर भी मेहराब, और जहां भी थंब आए तो आप सोचिए मेहराब तो वहां बनती ही है। तो ये चबूतरे की अति सुंदर शोभा, 3 सीढ़ियां चढ़कर आप इन चबूतरों में यदि गए, अब ये मंदिरों के लेवल तो सेम है अंदर, तो जब आप इन मंदिर में जाएंगे अंदर तो आपको 3 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा, बस आप इतना ध्यान रखिए। और उसके बाद हम अभी जा रहे हैं, तो हम यहाँ मेन गेट से अंदर जा रहे हैं, प्रमुख द्वार से। तो ये प्रमुख द्वार से हम दरवाजे के मंदिर में प्रवेश हुए, और दरवाजे के मंदिर से हम अंदर आए तो हमें क्या मिलेगा, एक थंब की हार और ये 2 गलियां मिलेंगी। तो जैसे ही हम प्रमुख द्वार से अंदर प्रवेश होते हैं हवेली के, तो हमें एक थंब की हार 2 गलियां अंदर मिलती हैं। और जब हम उन थंबों की हार को देखते हुए, उनकी मेहराबों के दर्शन करते हुए, अति सुंदर चित्रकारी के दर्शन करते हुए, उन रास्तों को, उन गलियों को गलियां ना समझें, उन पर भी रत्न बिछे हुए हैं, हीरा माणिक, कितने प्रकार के नग बिछे हैं, जो अति कोमल, देखने पर तो ऐसे दिखाई देता है कि वो नग हैं, पर जब उनको आप हाथ लगाएं तो वो गुलाब की पंखुड़ियों से भी कोमल हो जाते हैं। तो उसके बाद ये सेंटर में, ये बिल्कुल सेंटर में, हाँ जी, तो जब हम मुख्य द्वार से अंदर आते हैं, ये देखिए, ये हम मुख्य द्वार से अंदर आए, एक थंब की हार 2 गलियां हमने छोड़ी या उनको पार किया देखते हुए, उसके बाद ये बीचों बीच हमें ये चबूतरा दिखाई देता है। चबूतरा यानी के 3 सीढ़ी ऊंचा है, 3 सीढ़ी यहाँ 3 स्टेप्स यानी कि कमर भर ऊंचा, अति सुंदर शोभा लिए हुए। ऐसा नहीं है कि
रसोई के हवेली का चबूतरा थोड़ा अलग है, या फिर सारी चौरस हवेलियों के चबूतरे एक समान सुंदर पश्चिमी अति कोमल, उनपे गिलम बिछी हुई, हर चबूतरे पर राज्य का वैसा ही सिंहासन का वर्णन होता है जैसे सिंहासन का वर्णन मूल मिलावे में बताया गया है। तो वैसे ही सिंहासन और आसपास कुर्सियां रखी हुई, सखियां उनके साथ हर चबूतरे पर खेलती गाती मुस्कुराती दिखाई देती हैं, राजश्यामा जी के साथ आनंद लेती हुई। और ये मत भूलिएगा, जब हम इस चबूतरे पर चढ़े थे तो उस चबूतरे पर भी ये बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर थंबों की हमें एक और हार, आपस में मेहराबें सुंदर हाथ अपनी मेहराबों के थ्रू हाथ में हाथ जैसे डालती हुई मिलकर, जैसे हम सब यहाँ मिलकर बैठे हैं हाथ में हाथ डालकर, वैसे ही वो थंबों की हारे यहाँ चबूतरे पर हमें मेहराब से मेहराब मिलाती हुई, और इस सब शोभा के ऊपर एक छत पड़ेगी, प्रथम भौम की छत। ये मत सोचिएगा कि एक भौम ऊंची 100 हाथ ऊंची, सब शोभा के ऊपर एक छत आएगी। तो ये चबूतरा हमें यहाँ से खुला दिखाई देता है और ये मंदिर जो है उनकी दीवारें दिखाई देती हैं। तो हर हवेली की शोभा ऐसी आई है, हर चौरस हवेली की, गोल की भी ऐसी ही आई है, पर गोल हवेली में गोलाई में आएगी ये शोभा और इसमें चौरस में चौकोर में। और सबसे बहुत अच्छी बात मैं एक और आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि ये जब दो हवेलियां मिलती है ना सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये आप बहुत स्पेशल यहाँ पे कुछ देख पा रहे होंगे, ये क्या बना हुआ है आफ्टर ऑल। जब दो हवेलियों के मुख्य द्वार आपस में आमने सामने आते हैं, या फिर दो हवेलियों के कोने आपस में जहां पर यहाँ थोड़े मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो यहाँ ये स्पेशल शोभा कौन सी आई हुई है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर जरूर दिखाना चाहूंगी। और मीनू दीदी, समय हो जाए टाइम, ना आप हाँ जरूर बता टाइम दें। हो गया है, सुनो मैं हाँ कह जी, रही तो हूँ टॉपिक खत्म। हाँ जी, ये मेहराबें और चौरस हवेलियों गोल हवेलियों के बारे में और भी सुंदर सुंदर विशेषताएं हम कल देखेंगे। और आपसे एक मैं सुंदर साथ जी प्रश्न पूछना चाह रही थी, उसका उत्तर आज देना जरूरी नहीं है, एक सुंदर साथ ने कल प्रश्न दिया हुआ था, तो मैं उनको ये जरूर एक बताना चाहूंगी उस प्रश्न के बारे में। 1 मिनट, हाँ जी, केवल 1 मिनट और लूंगी, कि ये जो हांस हैं अंदर जाते हुए कैसे वो हवेली का साइज या हांस का साइज कैसे छोटा होता जाता है। तो आप एक सुंदर सा जी सर्कल सोचिए, ऐसे रंग महल पहलों में आया है, पर गोलाई में ही पहलों में आया है 2201 हांस में। तो जैसे जैसे आप ऐसे सोचिए इनको थोड़ा सा, हाँ जी, तो ये देखिए, ये यदि एक हांस हो तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है, पर ये हांस जैसे जैसे अंदर की तरफ जाता जा रहा है तो उसकी चौड़ाई ये देखिए कितनी कम होती जा रही है। और अंदर जाते जाते महाराज जी ने स्पेशल लिखा हुआ है बाहर, उन्होंने बताया था 30 मंदिर का, और जब हवेलियां शुरू होती है ना उसमें 26 मंदिर का, क्योंकि हमने हांस ही 231 बना दिए थे, 231 गिनती पे बहुत ध्यान, बिगिनर सुंदर साथ उनसे प्रार्थना है कि वो नहीं देंगे। और ये लास्ट में आते आते पंचमोहल तक आते आते ये 6 मंदिर का एक हांस रह जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसकी वो कम होती जाती है। और एक चीज और सुंदर साथ ने कल पूछी थी चैट में, वो है एक मंदिर, ये देखिए एक मंदिरों की हार, ये है बाहरी मंदिरों की हार 6000, ये है अंदर वाले मंदिरों की हार। तो इनके बीच में एक मंदिर से एक हार से दूसरे हाथ के बीच में कितनी मेहराबें आती हैं। तो ये बाय चांस उसमें पढ़ा था जवाहर दास महाराज जी की वृत्ति में, बहुत ही सुंदर उन्होंने ये समझाया हुआ है। तो ये जो हमारे सुंदर साथ जो सीख चुके हैं, ये उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि उनमें से कोई भी सुंदर साथ ये उत्तर दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, सुंदर साथ को और भी आनंद आएगा इसमें। हाँ जी, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। और सुंदर साथ जी, यदि किसी को भी ये पता हो कि एक हार से दूसरी हार के बीच में, या फिर एक हवेली से दूसरी हवेली
वो नहीं, एक बाहर की बाहरी हार मंदिर है ना जो रंगमहल की धाम रौस से लगे हुए, और अगली हार जो मंदिरों की है, एक से दूसरी के बीच में कितनी मेहराबें आई हैं। यदि किसी भी सुंदर साथ को अभी पता हो तो बता सकते हैं, या फिर कल वो ढूंढ के आ सकते हैं और कल इसका वो सब सुंदर साथ से शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, कृष्णा जी ने हैंड रेस किया है। और एक कल हम पहुंचेंगे इस पे, वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कल के लिए भी पूछा जाएगा। हाँ जी, तो ये कृष्णा भल्ला जी आप, हाँ जी बोलिए। एक ही मेहराब यदि आएगी। हो सके तो कैमरा ऑन करके बोलिए तो और अच्छा लगेगा, यदि नहीं हो सकता तो कोई बात। हाँ जी। एक ही मेहराब आएगी ना, मतलब हाँ आसपास जी, से किनारे किनारे संधि की जो दीवारें आती मंदिरों की, वो 2 थंब आएंगे और एक मेहराब आएगी। यहाँ पर एक मेहराब नहीं है, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा है। थैंक तो यू वेरी मच, जो प्रणाम जी। अंदर के थंब आ रहे वो भी एक एक ऐसे आएंगे ना, हाँ जी, हर आप मंदिर के। फिक्र नहीं कीजिए, इसको ड्रॉ करके कोशिश करेंगे समझाने की। यदि और कोई सुंदर साथ को पता है तो वो जरूर बताइए। किसी भी, अगर वो रॉन्ग भी होता है तो कोई बात नहीं, हम मिलकर उसको राज्य की मेहर से उसको सही ये कर वैसे लेंगे। बाहर के थंब ले रहे हैं कि मंदिर के जो बाहर आ रहे हैं थंब, वो वाले मेहराबें पूछ रहे मंदिर, हैं? एक मंदिर की हार और दूसरी मंदिर की हार के बीच में कितनी मेहराबें आई हैं। मतलब एक बड़े आएंगे, फिर 3 आएंगी, फिर 9 आएंगी, 9 हाँ जी, दिन। नहीं वो नहीं, वो नहीं पूछ रहे। एक मिनट, हम नरेश जी के पास जाते हैं। हाँ जी, जो भी सुंदर साथ हैंड रेस करें क्विकली, क्योंकि 1 मिनट देंगे, नहीं तो कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी। मेरे ख्याल से 10 प्रणाम जी, 10 आएंगी। ओके, हम इस 10 को ध्यान में रखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, सुषमा जी, आप सब देखिएगा ये सही है या फिर डिफरेंट है कोई आंसर, तो हम इनको ध्यान में रखते हैं। हाँ जी, सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक ये जो चौरस और गोल हवेली है, इनके बीच की बात बोल रही हैं आप? हवेली नहीं, धाम रौस पर जो 6000 मंदिरों की बाहरी हार आई है, और फिर 6 सिंगार के मंदिर एंटर होते ही हैं, जो 28 स्तंभ के आसपास भी हैं, तो दूसरी हार 6000 मंदिरों की, उनके बीच में। यदि आप चाहें तो उसका नक्शा मैं 1 मिनट में आएंगी, शेयर कर सकती हूँ। हाँ जी, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? खराब आएंगी। हाँ जी। हाँ जी, 3 आएंगी ना। हाँ 3 जी, तो मेहराब। आपका 3 ध्यान में रखते हैं। तो डीपी सिंह जी, हाँ जी। हाँ 3 आएगी। ओके, 3 आपकी तरफ से। विजय आंटी। सोनी 3 ही आएंगे, क्योंकि ओके, एक मंदिर से, एक थंब से, दूसरे थंब से, फिर मंदिर वेरी से। गुड। हाँ जी, आपका भी 3 ध्यान में रखते हैं। आशी तीन दीदी। तीन ओ आशी दीदी, आपका म्यूट है, फिर मिनट से अब अनम्यूट तो कीजिए। हाँ जी। जो अभी विजय दीदी ने बोला ना, उसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है, 3 ही आएंगी ओके, वेरी जो गुड। मुझे। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, क्विकली हम लोग करेंगे ताकि यदि राइट आंसर देने का समय बचा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी, अपने कैमरा ऑन कीजिए, सब लोग जिन्होंने हैंड रेस किए हुए हैं फटाफट। हाँ जी, ज्योति सिंह जी। जी 3 मेहराबें आई हमको तो यही अच्छा, लग रहा है। नरेश भैया 3 10, के बाकी अलावा सब मेरी 3। एक हाँ बात जी। सुनो, सुनो हाँ पहले, हाँ ये जी। सबका रेज हैंड नीचे कर रही हूँ। 3 के अलावा जिसका आंसर है वो रेज हैंड करेंगे, हाँ कुछ जी, सेम बिल्कुल आंसर सही। नहीं। 3 के अलावा किसका आंसर है? विजय दीदी आपका तो 3 ही था ना, तो हाँ जी। सुनीता दीदी आप बताओ, अलग जिनका आंसर है, उसके अलावा नहीं। नहीं नहीं, मेरा भी 3 ही है, 3 अभी है। फिर मुझे लोअर हैंड करने दो, उसके अलावा कोई 3 के अलावा कोई आंसर है तो वो बोलेंगे। नरेश जी आपने आंसर दे दिया है। हाँ जी, इसके अलावा यदि किसी को पता हो क्विकली, ये चांद जी ने लिखा है। हाँ जी, चांद कमल चुग जी ने लिखा है। आप अपना हैंड रेज कीजिए चांद जी, और वो कीजिए, अनम्यूट कीजिए। एक बार हैंड रेज कीजिए चांद सुषमा जी, दीदी, यदि आप बोलना चाहते हैं सुषमा तो। दीदी आप बोलो। सुषमा और यदि 4 आएंगी मेरे हिसाब से। एक दरवाजे की, फिर एक थंबों की हार, 2 थंबों की हार है ना, 2 वहां, और फिर अंदर आगे दरवाजे की। 4 मेहराबे। हाँ जी, सुरक्षा जी आप बोलो। 1 मिनट अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो, पहले अनम्यूट करो। हाँ जी, 4 आएंगे। 4। इनके चारों का 4 आंसर है इनका। ठीक है। हाँ जी, चांद चांद जी आप बोलिए।
चांद जी। हाँ जी, आप करो, अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे हिसाब से 7 आनी चाहिए। एक तो मीनू, अपन बाहर आएंगे, मेन गेट पे आएगी, और एक इधर वाले पिलर से, मतलब लेफ्ट से राइट, एक राइट से लेफ्ट, इधर वाले पिलर पे 2 ये हो गई, 3, और एक दोनों पिलर्स को मिलाते हुए चौथी, फिर आगे इसी तरह से, फिर एक पिलर से दूसरे पिलर में जाने के लिए फिर 5वीं, फिर इधर से उधर पिलर में जाने के लिए 6ठी, और मेन अगले गेट में जाने के लिए 7वीं। 7 आनी हाँ जी, चाहिए। एक मिनट आप रुकिएगा। मीनू दीदी या प्रियंका जी, आपके पास एप्रोप्रिएट यदि इसका नक्शा हो ना, मुझे जल्दी से अभी मिलता नहीं है, तो आप यदि खोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रियंका। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, आपका जवाब चांद जी बिल्कुल सही है। और आप बिगिनर सुंदर साथ हैं, पहली बार नहीं सीख नहीं रहे हैं। नहीं, बहुत देर से ये हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सामने नहीं आते, मुझे मालूम है, अरे वाह। क्लास में होते हैं वो। हाँ बिल्कुल। जी, तो ये बहुत बहुत ही सुंदर जवाब, मीरा भट्टाराय जी ने भी यही जवाब दिया है। तो मैं एक बार ना इस पे, आई थिंक मुझे अलाउड नहीं होगा इस पे करना, तो इस पे 7 मेहराबे मैं कोशिश करती हूँ करके। नहीं, तुम हाँ शेयर जी, करो मैं नहीं ये कर नक्शा पाऊंगी, मेरे शायद सामने। होस्ट को अलाउड होता है इस पे। हाँ, नहीं तो तुम, ये तुम्हारे पास नक्शा है ये वाला बेटा। हाँ जी, हाँ जी, एक मैं मिनट रुको, कोशिश कर। प्रियंका, प्रियंका भी कर सकती है। हाँ करो वैसे, इस पे मैं इसको हटाऊं शेयर। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, करो। क्योंकि वो होस्ट के पास होना तो हाँ नहीं होगा, लिखने। हाँ जी। हाँ जी, इसका नंबर, और जो नए सुंदर साथ हैं वो घबराइए मत, क्योंकि ये क्वेश्चन उन सुंदर साथ के लिए जो पहले से सीख चुके हैं। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हुआ बाहर का एक मंदिर, मैं इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि अच्छे से दिखे, और थोड़ा सा जूम करके ट्राई करती हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हुआ बाहर का एक मंदिर सोच लीजिए, और ये हुआ अंदर का एक मंदिर, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने। तो ये मेहराबें पता है कैसे हैं, एक मेहराब तो इस मंदिर के ऊपर ही आ गई, अक्षी मेहराब, यहाँ पर 1 2, मैं गोला बनाऊंगी ताकि वो समझने में थोड़ा इजी हो। तो एक मंदिर, ये उसके सामने का समझ लीजिए दूसरा मंदिर, तो एक मेहराब यहाँ पर अक्षी, दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, और ये छठी और 7वीं। तो इसमें 7 मेहराबें आएंगी। हालांकि मेहराबें तो इधर भी आ रही हैं, 1 2 3, पर वो अगले मंदिर में काउंट होंगी, तो इसलिए यहाँ पर 7 मेहराबों की शोभा गिनी जाती है। तो एक बार ये देखिए, यदि, हाँ जी, तो इससे देखने का हम प्रयास करते हैं एक बार, टाइम हो चुका है पर। हाँ जी, ये देखिए, ये है एक मंदिर, और ये है, समझ लीजिए इसके सामने ही आ रहा है, तो दूसरा मंदिर। तो एक मेहराब यहाँ पर दीवार में, एक मेहराब स्तंभ से स्तंभ पे, 2 और 3, और एक ये 4, और एक ये 5 6 और 7। तो ये 7 मेहराबें तो इन मंदिरों के सामने गिनी जाएंगी। ये जो अगला है ना, अगला वाला, इसको मैं ये डिफरेंट कलर में करके आपको बताती हूँ। ये वाली मेहराब 1 2 और 3, ये वाली जो है ये अगले मंदिर में काउंट होंगी। तो अगले मंदिर में दूसरा, एक किनारा इस मंदिर में, एक किनारा दूसरे मंदिर में। आप, हो सकता है
ये वैसे महाराज जी ने ऐसे लिखा भी हुआ है, पर आप सब सुंदर साथ घर में इसको एक बार फिर से पढ़कर कोशिश कर सकते हैं। हाँ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू दीदी,